अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके? क्या आप भी मेरी तरह एक हाउसवाइफ़ हैं? मुझे यकीन है इस बात का कि आप में से जितने भी लोग मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं, इसमें से काफ़ी ख़वातीन तो ऐसी होंगी जो कि मेरी तरह एक हाउसवाइफ़ हैं और आप भी मेरी तरह भरपूर कोशिश करती हैं एवरीडे बेसिस पे कि आप कुछ पैसों की बचत कर सकें। ट्रस्ट में हम सब औरतों को हाउसवाइफ्स को एक अच्छे से प्लान की ज़रूरत है। अगर हम इस एक अच्छे से प्लान को स्मार्टली फ़ॉलो कर लेंगी तो हम हज़ारों में जो है वो आराम से मंथली बेसिस पे कुछ पैसों की बचत कर सकती हैं। नंबर वन टिप इज़ यूज़ फ्री रिसोर्सेज। इस पॉइंट को मैंने नंबर वन पे इसलिए रखा है क्योंकि आजकल बहुत सी औरतों को ना इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, ख़ास करके जो गांव वगैरह में रहती हैं। तो यूज़ फ्री रिसोर्सेज से मतलब मेरा ये है कि देखें, अब जो है ना वो बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि फ़्री हमें ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। अब वो कोर्स कुकिंग का हो सकता है, वीलॉगिंग का हो सकता है, स्टिचिंग का हो सकता है, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है। तो उस इंटरेस्ट पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पैसे ख़र्च करें, बल्कि आप उसको फ्री में भी सीख सकती हैं। सिर्फ़ आपको थोड़ी-सी इंटरनेट की अवेयरनेस होना ज़रूरी है। आपके घर में बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट की सर्विस। इसके थ्रू आप अपने पैसों को ख़र्च किए बिना एक अच्छा-सा स्किल जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको सीख सकती हैं। सो मैं जो आपसे कहना चाह रही हूँ वो ये कि अपने पैसों को सेव करें इस तरीके से, और जिस चीज़ में आपका ट्रस्ट है उसको फ्रीली जो है वो सीखें थ्रू इंटरनेट। नंबर टू पॉइंट, रीजेनरेट योर माइंड थिंकिंग। हम में से बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो कि नेक्स्ट महीने का ना स्टार्ट होने का वेट कर रही होती हैं लिटरली, और पहले से वो सोच के बैठी होती हैं क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ हम ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। तो हम ना इन चीज़ों पे बड़ा अपना टाइम वेस्ट करते हैं और सोच के बैठे होते हैं कि जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, जैसे ही पैसे मेरे हाथ में आएंगे, मैं लखानी के, गुल अहमद के एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ये 4 सूट ना ख़रीदूँगी और अपने बच्चों को फ़लाँ चीज़ दिला के दूँगी। तो क्या होता है कि महीना स्टार्ट होते ही हमारे हाथ में ना पैसे ख़त्म हो जाते हैं, और फिर जब हमें कोई चीज़ ज़रूरत की चीज़ ख़रीदनी होती है तो उसके लिए हमारे पास पैसे होते ही नहीं हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने माइंड को आप चेंज करें। आप नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने से पहले ही ये सोच लें कि आपने इस मंथ जो है ना अपने पैसों को सेव करना है। जब आप ये सोच लेंगी और अपनी नीयत, अपना इरादा पक्का कर लेंगी ना, तो यकीन जानिए जब आपकी नीयत स्ट्रांग होगी ना और जब आपका इरादा पक्का होगा, तो फिर आप किसी भी चीज़ पे बिला ज़रूरत पैसे वेस्ट नहीं करेंगी। नंबर थ्री पॉइंट, ट्रैक योर मनी। आप अपने पैसों को ट्रैक कैसे कर सकती हैं? आप अपने पैसों को ट्रैक इस तरीके से कर सकती हैं कि आप ना अपनी एक छोटी सी डायरी बना लें। कुछ नहीं तो आपके फ़ोन में हमेशा मैं कहती हूँ कि नोट्स की ना ऐप मौजूद होती है, उसको इस्तेमाल में लाया करें। आप ना हफ़्ते में 7 दिन होते हैं, उसका एक ट्रैक रखें कि मिसाल के तौर पर अगर आपके हस्बैंड आपको देते हैं 5000 रुपीज़ पॉकेट मनी देते हैं, तो आप उन 5000 रुपये का ना ट्रैक बनाएं। डेली बेसिस पे आप जो भी चीज़ ख़रीदती हैं, चाहे वो छोटी सी टॉफ़ी ही क्यों नहीं आपने अपने बच्चों को लेकर दी है, आप उसकी भी प्राइस लिखें। इस तरीके से ना आपको ये पता चलेगा कि आपने किन ज़रूरत की चीज़ों पर अपने पैसे लगाए हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपने अपने पैसों को लिटरली वेस्ट किया है। तो इस तरीके से ना आपको अपना ना पैसों का ट्रैक रखना आ जाएगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी मख़सूस चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उस पे अपने पैसे ख़र्च कर देते हैं। तो जब हम अपने पैसों का रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें एहसास होता है, बाद में रियलाइज़ेशन होती है कि हाँ, मुझे इस चीज़ पे पैसे ख़र्च नहीं करने चाहिए थे। तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है। नंबर 4 पॉइंट इज़ स्टिक टू योर ग्रॉसरी लिस्ट। अच्छा, हर घर में ना राशन रखने की जगह होती है, ख़ास करके अब हाउसवाइफ़्स जो होती हैं, जो हम होम मेकर्स होती हैं, हमें पता होता है कि हमने किचन में फ़लाँ जगह पे कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है। तो जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला होता है तो सभी के घरों में आई एम श्योर ये माहौल होता है, ये एक रिवायत कह लें या कुछ भी कह लें, हमें जो है वो मंथली ग्रॉसरी करनी होती है। तो देखिए, मैं ना इसका आपको एक तरीका बताती हूँ कि आप ना नेक्स्ट मंथ की ग्रॉसरी करने से पहले जहाँ भी आप अपने घर की ग्रॉसरी रखती हैं वहाँ जाकर उस जगह को अच्छे तरीके से टटोल लें, इन्वेस्टिगेट कर लें, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी चीज़ नेक्स्ट मंथ चल सकती है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि नेक्स्ट मंथ बिल्कुल नहीं चल सकती। मिसाल दे के आपको समझाती हूँ, जैसे कि आटा है जो कि बिल्कुल नहीं चल सकता, अगले महीने तक आप उसे नहीं ले जा सकती, तो वो फ़ौरन ग्रॉसरी लिस्ट में लिख लें, उसको आपने ख़रीदना है। लेकिन अगर
अगर आपको ये लगता है कि चावल एक ऐसा आइटम है जो कि आपकी पेंट्री में अभी तक पड़ा हुआ है और वो नेक्स्ट मंथ तक आराम से चलाया जा सकता है, तो उसको ना लिखें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, लेकिन हम अपनी ना ग्रोसरी लिस्ट पे स्टिक नहीं कर पाते और फ़ज़ूल का सामान भर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो फ़ज़ूल का सामान भरने से क्या होता है कि उसकी एक्सपायरी डेट करीब आ जाती है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते और फिर हस्बैंड्स भी नाराज़ होते हैं कि फ़ज़ूल की ख़र्ची करवाई, जबकि ये आइटम तो पड़ा हुआ था। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा अगर गुरेज़ करेंगी, थोड़ा-सा एहतियात कर लेंगी ना, तो आपके ख़ुद के पैसे बचेंगे और आप काफ़ी हद तक अपने पैसों की बचत कर सकती हैं। नंबर 5th पॉइंट इज़ से नो टू इम्पल्स बाइंग। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एज़ अ होम मेकर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ना अक्सर दिल करता है कि मैं कुछ मीठा खाऊं, लेकिन वो मीठा खाने के लिए ना मेरे पास प्रॉपर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, समझ लें, वो नहीं होते पूरे मेरे पास। तो ऐसे मौके पे मैं क्या करती हूँ, आज आप लोगों से अपनी टिप शेयर कर रही हूँ कि मैं ना 24 घंटे गुजरने देती हूँ। मतलब कि अगर मुझे कोई मीठा बनाना है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है किसी ख़ास किस्म की सेवइयाँ बनानी है, लेकिन मेरे पास जो है वो बादाम पिस्ते वग़ैरह अवेलेबल नहीं है और उसके बगैर मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लेती हूँ, मतलब कि 24 घंटे गुज़र जाने देती हूँ, क्योंकि ना बाज़ औक़ात हमें जब किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही होती है तो हम ना दिमाग पे सवार कर लेते हैं और बस सोचते हैं कि हमने तो ये ख़रीदना ही ख़रीदना है। जबकि आपको ख़ुद को भी पता है कि मीठा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे मौक़ों पे ना अगर आपको लगे कि आप ख़ुद को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो कोशिश करें कि आप जो है ना वो फॉर 24 आवर्स उस बात को भूलने की कोशिश करें। भूलना तो ख़ैर मुश्किल होता है, लेकिन आप डाइवर्ट कर सकती हैं ख़ुद को किसी और चीज़ पे अपना ज़हन लगाकर। 24 आवर्स बाद ना मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप अपनी उस क्रेविंग को ना भूली भी होंगी। मतलब कि थोड़ा-सा ना अपना माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा-सा माइंडली अगर काम कर लेंगी ना, तो यकीन जानें, जो हमें एकदम से अर्ज उठती है ना किसी चीज़ को ख़रीदने की, चाहे वो कपड़ों की हो या मैंने अभी मिसाल दी है मीठे की ना, वो बहुत आराम से निकल जाती है। बस थोड़ा-सा सब्र और हौसला करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिपेयर एंड रीयूज़। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे घर में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनको देख-देख कर ना हमारी आँखें भर गई होती हैं, दिल भर गया होता है और दिल चाह रहा होता है कि हम नया ख़रीद लें। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आपका ऐसा कुछ करने को दिल चाह रहा होता है ना, तो थोड़ा-सा अपना दिमाग इस्तेमाल किया करें। आप वो नई चीज़ ख़रीद तो लेंगे, लेकिन उस पुरानी चीज़ का क्या करेंगे जो कि आपके घर में बिल्कुल ठीक-ठाक, बिल्कुल प्रॉपर हालत में पड़ी हुई है। मतलब कि काम तो वो बिल्कुल ठीक कर रही है ना, सिर्फ़ आपका दिल भर गया उसको देख-देख के। तो सिर्फ़ दिल भर गया है तो ये तो फिर बचकानी हरकत है ना, कि आप इस तरह सोच के नई चीज़ ले लें कि मेरा दिल भर गया उसको देख-देख के, या मैं कितना उसको इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा-सा ना बाज़ जगहें ऐसी होती हैं जिसमें हमें थोड़ा-सा दिमाग से काम लेने की ज़रूरत होती है। मतलब कि उस मैं आपको जैसे मिसाल देती हूँ हैंड ब्लेंडर की, ठीक है? किचन में आपके एक हैंड ब्लेंडर है, उसको देख-देख के आपका दिल भर गया है, लेकिन आप नया ख़रीदना चाहती हैं। अब थोड़ा-सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें यहाँ पे। आप उस हैंड ब्लेंडर को इस्तेमाल करना छोड़ देंगी, क्योंकि आप नया ख़रीदना चाह रही हैं। तो वो जो नया आप ख़रीदेंगी, उसके बजाय अगर आप इस तरह से कर लें कि आप जो है वही पैसे जो आप अपने नए हैंड ब्लेंडर पे लगाने वाली हैं उसको ख़रीदने में, वो किसी ऐसी चीज़ पे लगा दें जो कि आपकी ज़रूरत की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने बच्चों को हैंड राइटिंग की या फिर स्टोरी बुक्स ख़रीद के देनी है जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो थोड़ा-सा ना माइंडली थोड़ा-सा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप समझ रही होंगी कि फ़ालतू के पैसे खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि वही चीज़ आपके घर में बिल्कुल सही हालत में पड़ी हुई है। बजाय इसके कि आप फ़ालतू की चीज़ पे पैसे खर्च करें, बल्कि उन चीज़ों पे पैसे खर्च करें जिनकी आपको वाक़ई ज़रूरत है। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी मदद हुई है ना, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा किसी ऐसे शख्स के साथ जिसको वाक़ई इसकी बहुत ज़रूरत है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में भी मेरी यही कोशिश होगी कि आपके साथ यूज़फुल कंटेंट शेयर करूं।
क्योंकि आजकल जो है ना मुझे लगता है कि पैसे बचाना ख़ास करके इस महंगाई के दौर पे हर होम मेकर, हर हाउसवाइफ़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे देखना अच्छा लग रहा है और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएँ, कमेंट करके भी, लाइक करके भी और शेयर करके भी। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।